पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस टाइम है ग्लोबल वार्मिंग का। बिल्कुल। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। लाहौर में तो इतने ज़्यादा हुए हुए हैं फ़िलहाल कि लाहौर जो है वो बंद करना पड़ गया और पाकिस्तान के और शहर भी हमें बंद करने पड़ गए। तो आपसे पूछना मैं ये चाहूँगा कि एक जो आर्किटेक्ट होता है उसका कितना रोल हो सकता है इन्वायरमेंटल या पोल्यूशन कंट्रोल में, और जो हमारी लाइफ है जिसमें इतनी पोल्यूशन फैल गई है, तो एक आर्किटेक्ट जो है उस पे कैसे असरअंदाज कर सकता है। आर्किटेक्ट बहुत सारे पहलुओं से असरअंदाज करते हैं। अभी देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड सारे के सारे आर्किटेक्ट ये चाहते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, ग्रीन आर्किटेक्चर की तरफ जाएं, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ जाएं। अगर आप रिसर्च करें वो तो आर्किटेक्ट ज़्यादा आपको इस तरफ मिलेंगे जो ऐसा चाह रहे हैं। इस तरफ से मुराद। इस तरफ से मुराद कि जो ग्रीन आर्किटेक्चर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आपको शायद ये थोड़ा कॉस्टली भी लगता है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हमारी होती। लॉन्ग रन में ये कहीं भी कॉस्टली नहीं रहता। आप एक लो बजट में भी रहते हुए मड हाउस की तरफ भी अगर जब जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ओपन एरिया में कोई घर बना रहे हैं या किसी विलेज में घर बना रहे हैं, किसी अंडर डेवलप एरिया में घर बना रहे हैं, तो आप मड हाउसेस की तरफ भी जा सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जा सकते हैं। हमारी पाकिस्तान के कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस भी किए हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि जैसे पोल्यूशंस की तरफ है, देखिए जैसे-जैसे हज़रत इंसान वसीह से वसीहतर होते जा रहे हैं, इसी तरह हम रैपिडली एग्रीकल्चर लैंड को और ओपन लैंड को कम कर रहे हैं। इसमें हमें थोड़ा-सा अपना लाहे-अमल थोड़ा बेहतर करने चाहिए कि हमने अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड या इस किस्म की लैंड को अगर डेवलप करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें अपना ग्रीन एरिया कितना छोड़ना है। ये स्टार्ट हो जाता है टाउन प्लानिंग से स्टार्ट हो जाता है। टाउन प्लानिंग के बाद जब आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आर्किटेक्ट्स अभी आप देखें तो अगर आप रिसर्च भी करें, अगर आप वीडियोज़ भी बना रहे हैं, तो आप देखें तो ग्रीन रूफ्स की तरफ भी बड़ा रुझान है। ग्रीन टेरेसेस बन रहे हैं, ग्रीन रूफ्स बन रही हैं। उससे मुराद ये है कि जब आप अपने छत के ऊपर प्लांटेशंस कर लेते हैं, तो आप अपने घर का टेम्परेचर बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हमें वार्म टेम्परेचर ज़्यादा डिस्टर्ब करता है इंस्टेड ऑफ कोल्ड। और हमें इशू भी ग्लोबल वार्मिंग से है। ठंड से शायद इतना इशू हमें नहीं है, हम वो कंट्रोल कर लेते हैं समहाउ विद इन द टेरिटरी, मतलब इन्वायरमेंटली नहीं, विद इन द टेरिटरी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को हमने किस तरह डिफीट करना है, वो हम ग्रीन हाउसेस इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेंगे, तो तभी हम इसको हम पिक कर पाएंगे और इस पे थोड़ा थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा आतिफ भाई, क्योंकि आपने ग्रीन रूफ की बात की अभी, और ग्रीन रूफ के साथ मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का है कि कुछ क्लाइंट्स को हमने मतलब हम कोई बात हुई हमारी इस तरह की, क्या करते करते हम इस टॉपिक पर आए, और ज़्यादातर लोग रिलेक्टेंट होते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम अपनी छत के ऊपर मिट्टी डाल के घास लगाने के हक में नहीं हैं। पानी आएगा इसमें, कल को हमारे घर में डैम्पनेस होगी, पानी आएगा। क्योंकि मैं तो इस चीज़ में एक लेमैन हूँ, मैं किसी बंदे को टेक्निकल बातों में या टेक्निकल तरीके से शायद नहीं समझा सकता कि यार आप, क्योंकि अगर आपके घर में लॉन नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आपको ग्रीन स्पेस चाहिए जहाँ पे आप बैठ के अपना टाइम गुजार सकें। तो अगर लोग छत के ऊपर अपनी ग्रीन स्पेस बनाते हैं, लॉन बनाते हैं, तो ज़रा लोगों को समझाएं कि ये कितनी एक अच्छी चीज़ है, और आप अपनी छतों को और दीवारों को प्रोटेक्ट भी कैसे कर सकते हैं आप, और साथ में इंजॉय भी कर सकते हैं अपने लॉन को। अच्छा, इसको ना मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बयान करता हूँ। हमें एक्चुअली टेक्निकल डिटेल्स का पता नहीं है। अपने हमने टेरेसेस को या छत को ग्रीन रूफ की तरफ टर्न कैसे करना है। सिर्फ इतनी सी बात आप अपने समझ लें कि आपने ड्रेनेज के पॉइंट्स लाज़मी देने हैं। श्योर, सारी बात है। एक्सेसिव जो वाटर है आपकी ग्रीन रूफ के अंदर, जो ज़्यादा पानी, चाहे आपने पानी लगाया है पौधों को या रेन वाटर है, अभी तो वो कांस्टेंट रेनिंग भी नहीं होती जैसे हमारे बचपन में हुआ करती थी। अगर वो जो भी है, लेकिन उसमें आपने उसको उसको बनाना कैसे है ग्रीन रूफ को? इसमें सबसे पहले आपने अपनी स्लैब को सिक्योर करना है।
उसमें वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन आती हैं, केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल्स की लेयर्स होती हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद इंसुलेशंस उसमें इंस्टॉल की जाती हैं। इसमें बताऊँ क्या होता है कि आप पूरी की पूरी छत को ग्रीन नहीं कर देते। आप क्या करते हैं कि आप पैचेज़ में डिवाइड कर लेते हैं। जब पैचेज़ में डिवाइड कर लेते हैं तो आप उसमें उसके ड्रेनेज के पॉइंट्स देते हैं। ड्रेनेज के जब पॉइंट्स दिए जाते हैं तो जो एक्सेस फिर क्या होता है कि जब आपने वो उनके पैचेज़ बना लिए, आपने कुछ पॉकेट्स बना लिए हैं, ऑब्वियसली आपको पूरी छत तो ग्रीन नहीं चाहिए होगी। कहीं कुछ पॉइंट्स पे आप नहीं ग्रीन करेंगे, आप सिटिंग सिटिंग पॉइंट्स चाहिए। राइट। उस मेम्ब्रेन के बाद आपके पास जो होता है वो रूट्स बैरियर लग जाता है। आपका एक शीट आती है, ठीक है, उसको चाहे रूफ बैरियर आप समझ लें, एक ऐसी शीट है, पॉलिथीन शीट्स आप कह लें कि जो रूट्स को नीचे तक नहीं जाने देंगी, ठीक है, वो एक सस्टेन एरिया तक स्टॉप हो जाएंगी। फिर आपकी जो होती है ड्रेनेज का एक उसमें एक फैक्टर रखा जाता है। ड्रेनेज कैसे होती है उसमें, जैसे आप समझ लें कि अंडों की ट्रे नहीं है प्लास्टिक की, जी। ऐसी एक शीट आती है, मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। प्लास्टिक के अंडों की शीट होती है, मतलब वो ऐसी शीट होती है कि उसके आप खड़े भी हो जाए तो वो प्रेस नहीं होगी। वो सबसे बेहतरीन उसके ऊपर भी जियो टेक्सटाइल फैब्रिक बिछा दिया जाता है। जियो टेक्सटाइल फैब्रिक कर दें आप, या आप जुबान नॉर्मल जुबान में आप कह दें कि बोरियां, ठीक है। बोरियां बिछा दें, ताकि जो वाटर ड्रेन हो रहा है वो सिर्फ वाटर ही ड्रेन हो, आपके जो ऊपर जो वेजिटेबल या सॉइल मटेरियल है उसको ड्रेन ना करे, ठीक है। उसके मुताबिक जब आप फिर फिल्टर लेयर, उसको फिल्टर लेयर बोला जाएगा, जो वाटर ड्रेन की फिल्टर लेयर को कर देगा, ठीक है। तो फिर आप उसके ऊपर अपना ग्रोइंग मीडिया, जो आपकी सॉइल है, आपकी कंपोजिट है, कोई भी आपका मटेरियल है वो आप उसमें रखेंगे तो अब देखिए उसके फायदे कितने हैं। इतनी लेयर्स के बाद आप ऊपर मिट्टी डाल के अपनी वेजिटेशन कर रहे हैं। वो वेजिटेशन आपकी किचन गार्डनिंग भी हो सकती है, आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं। और जब आप प्लांटेशन करेंगे छत के ऊपर तो ऑटोमेटिकली यू विल बी नियर द नेचर। आपके छत पे परिंदे आएंगे, इंसेक्ट्स को देखेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहेंगे, और डेफिनेटली जो अच्छे आपका जब प्लांटेशन में आप नेचर के पास होते हैं, आप ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा होगा, और आपकी पॉजिटिव वाइब्स भी आपके सराउंडिंग में होगी। अभी तो आप देखें कि आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं, मैं थोड़ा सा बात को इंडोर प्लांट्स की तरफ भी लेके जाऊंगा, जी, बिल्कुल ठीक। जो आपका मूड्स पे भी डिपेंड करते हैं। वो आपके आपके प्योरीफायर के तौर पे आपको आपके घर के एनवायरनमेंट को रखते हैं। आप जैसे स्नेक्स प्लांट्स हैं, इससे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इंडोर मनी प्लांट्स है। आप पॉजिटिव एनर्जीज घर में रखते हैं और आपकी एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो इंडोर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। रूफ गार्डनिंग के साथ साथ आपको इंडोर प्लांटेशन की तरफ भी जाना चाहिए।